मृत्यु के 1 घंटे पहले मिलते हैं। ये 5 संकेत श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताए थे। मृत्यु के रहस्य। जीवन और मृत्यु मानव जीवन के अपरिहार्य सत्य हैं। हालांकि जीवन का हर पहलू अद्वितीय और रहस्यमयी है, मृत्यु हमेशा से ही एक गहरा और कठिन विषय रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में मृत्यु के बारे में कई रहस्यमयी बातें कही गई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को मृत्यु के संकेतों और रहस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यहाँ हम उन 5 प्रमुख संकेतों की चर्चा करेंगे जो मृत्यु के 1 घंटे पहले दिखाई देते हैं। 1. शारीरिक तापमान में बदलाव। मृत्यु के 1 घंटे पहले शरीर के तापमान में बदलाव आना शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उसके शरीर के तापमान में असमानता आनी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से पैरों और हाथों का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, जबकि सिर और छाती का तापमान बढ़ जाता है। यह शरीर में रक्त संचार की असमानता का संकेत है, जो मृत्यु की निकटता की ओर इशारा करता है। 2. सांस लेने में कठिनाई। मृत्यु के करीब 1 घंटे पहले व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सांसें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और कभी-कभी तेज और असामान्य हो सकती हैं। यह प्रक्रिया शरीर के अंगों और तंत्रिकाओं के धीरे धीरे काम करना बंद करने का संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु समीप होती है तो प्राणवायु सांस का नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे सांस लेने की प्रक्रिया असामान्य हो जाती है। 3. दृष्टि और सुनने की क्षमता का धुंधला होना। मृत्यु के करीब 1 घंटे पहले व्यक्ति की दृष्टि और सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है। आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है और आसपास की आवाजें मध्यम और अस्पष्ट हो जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क और तंत्रिकाएं अपना कार्य बंद कर रही हैं। गरुड़ पुराण में इस स्थिति को अलस्यम कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का क्षीण हो जाना। 4. मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता। मृत्यु से पहले व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी अस्थिर हो जाती है। व्यक्ति को अजीबोगरीब विचार आने लगते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। यह मानसिक अस्थिरता आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को मानसिक व्याधि कहा गया है, जिसमें व्यक्ति को भ्रम और अवसाद घेर लेते हैं। 5. शरीर के विभिन्न अंगों का काम करना बंद करना। मृत्यु के करीब 1 घंटे पहले शरीर के विभिन्न अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले किडनी और लीवर जैसे आंतरिक अंगों का कार्य धीरे धीरे रुक जाता है। इसके बाद हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है और अंततः बंद हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को गरुड़ पुराण में अंग संकोच कहा गया है, जिसमें शरीर के अंगों का धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाना शामिल है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि आत्मा शरीर त्यागने के बाद यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे न्याय मिलता है। अच्छे कर्मों वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों वाले व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। मृत्यु के संकेतों का आध्यात्मिक महत्व।
मृत्यु के ये संकेत न केवल शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनका आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को यह ज्ञान इसलिए दिया ताकि मनुष्य जीवन के इस अंतिम सत्य को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। निष्कर्ष: मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और अवश्यंभावी हिस्सा है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन संकेतों को समझकर हम मृत्यु के रहस्यों को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल मृत्यु को स्वीकारने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और एक सुखमय और संतुलित जीवन जी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।